अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम लोग मौजूद हैं एक दफ़ा फिर, यानी कि मैं मौजूद हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन इस वक्त आप मेरे सामने एक बहुत ही नया तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया की बहुत आजकल जो स्पार्कलिंग स्टार चल रही है मेरे साथ मौजूद है। सबा सिकंदर मेरे साथ है। मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर वो कराची आई हुई है तो मेरा पूरा हक बनता है कि वो सब अपने ब्लॉग में लेकर आऊँ। तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप बताओ क्या हाल है? और आई एम वेरी ग्लैड कि आप वीडियोस बना रही हो। फाइनली चैनल बन गया, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से चीज़ें डिस्कस हो रही थी एंड आई वाज लाइक मिशेल गो अहेड, कुछ कंटेंट बनाए, वीडियोस बनाए। हाँ, तो इसने मुझे ना बहुत बहुत सपोर्ट किया, बल्कि इसने मेरे दिमाग में डाला कि बनाओ, और इससे मुझे हर दफ़ा कॉल पे बोलती थी तुम्हारा चैनल नहीं बनेगा, बस कब बनेगा। तो इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बताया। और सबा कौन है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इतना आप लोगों को पता है, लेकिन बाकी जितने लोग हैं वो तो जानते ही होंगे। जो नहीं जानते हैं तो आज मैं उनको अच्छे से बताऊंगी कि सबा कौन है, क्या करती है, आजकल कराची क्यों आई हुई है और कहाँ से आई हुई है। तो पहले बताओ, कहाँ रहती हो, कहाँ से कराची आई हुई हो, क्यों आई हुई हो? सो जनाब, इंट्रोडक्शन करवाया और अब मुझे खुद करवाना पड़ रहा है, लेकिन बता देती हूँ। सबा सिकंदर सोशल एक्टिविस्ट, एंटरप्रेन्योर, क्लोथिंग ब्रांड है अपना, इवेंट मैनेजमेंट, टूरिज्म और इन सब चीज़ों से ताल्लुक है, और एक छोटी मोटी ब्लॉगर हूँ। और अभी मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। कराची कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मेरे, कराची में चल रहा है, कराची स्कूटिंग वेरी वेल। और फिर ये लोग दोस्त तो हैं ही, इनसे मुलाकात हुई और यहाँ पे मैं अभी आई आज। तो आई थॉट कि जी हाँ, ये कुछ जानना चाह रही है मेरे बारे में मज़ीद, या अपने व्यूवर्स को बताना चाह रही है, तो वाई नॉट वीडियो बना रही है। हाँ, तो इतनी बिजी है, पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया था सबा को मुझे। तो मैं आई थी मेरे पास और उससे एक दिन पहले, और फिर उससे मुझे बोला कल मिशेल मैं दोबारा आ जाऊँगी, और उसके बाद 3 दिन बाद मुझे मिली है। तो कहाँ इतनी बिजी हो, क्या चल रहा है अभी, कौन कौन से करंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये जानने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, कहाँ से स्टार्ट करी, क्या किया, तो ये सब मैं जानना चाहूँगी। और ऑलमोस्ट हमारी दोस्ती को आई थिंक कितने 12-13 साल हो चुके हैं ना। एग्जैक्टली 2013 की अगर बात की जाए, 12 की बात की जाए, तो ऑलमोस्ट 10-12 साल होने वाले हैं। हाँ, जी तो इतने हमारे ईयर्स हो चुके हैं। तो सबा तो शुरू से ही बहुत टैलेंटेड थी, मल्टी टास्कर थी, और वही मल्टी टास्किंग आगे भी चलती रही। अभी क्या क्या कर रही है, लेकिन उससे पहले शुरुआत कैसे करी, और लाइफ में कितनी कितनी बीच में चेंजिंग आई, और अब जिस मुकाम पर हो या जो चीज़ें कर रही हो, तो वो किसने मोटिवेट किया करने के लिए? अच्छा, सो बेसिकली मैंने ना अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत सीखा है, और मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ इंसान की ग्रोथ होती है, नए एवेन्यूज़ आपको मिलते हैं, आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप टीनेजर में ही सोच लें कि भाई अब मैंने अगर ये चीज़ करनी है और वही करके रहनी है और वही आप करें। नहीं, आप जब नए लोगों से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं, आपके थॉट्स और होती हैं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो और थॉट्स होती हैं। सो मेरा जो करियर का स्टार्ट है वो मैंने किया था एज ए इवेंट मैनेजर एंड टूरिज्म ऑपरेटर। बोलने का शौक था, तो कुछ ऐसा रेडियो भी किया, फ्रिक्वेंसी रेडियो पे भी किया, और फनी बाकी पे भी आप लोगों ने सुना। देन उसके बाद लाइक मैं ऑब्वियसली अपनी एक अकेडमी भी रन कर रही थी। देन इवेंट मैनेजमेंट और टूरिज्म के साथ साथ मैं सोशल वर्क कर रही थी इंडिविजुअल लेवल पे। बट जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं एज अ वॉलंटियर वर्क कर रही थी वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी। मुझे ये था कि सोसाइटी को सर्व करना है, कम्युनिटी को पे बैक करना है। बट आई वॉज डूइंग दैट, देन आई थॉट कि यार कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बट होता है कि आप जब किसी भी अदारे के साथ होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हैं, तो आप उनको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी नहीं होती कि यू कैन चेंज द थिंग्स। तो आई थॉट कि चेंज की बात है तो बीदा चेंज को लाते हैं। तो बीदा चेंज इज़ माई ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर हम कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें हंगर है, जिसमें स्किल्स प्रोवाइडिंग की है, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं हम, जिसमें इफ्तार, सहरी, राशन ड्राइव्स और मेडिकल केसेस, वेडिंग केसेस, वो सब चीज़ें हैं वो डील कर रहे हैं। इसके अलावा पिंडी, इस्लामाबाद के और कराची और लाहौर के मुख्तलिफ ऑर्फनेज एंड ओल्ड एज होम्स हैं जिनको हम अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए। उसके अलावा देन की जर्नी चल रहा था इवेंट मैनेजमेंट, टूरिज्म और बाकी कुछ स्टार्टअप्स थे जो कि बड़े अच्छे चल रहे थे। बट फिर देन कोविड केम, मार्च 2020 में आई स्टार्टेड कि कोविड आ गया, पब्लिक प्लेसेस आर क्लोज्ड। तो आपका तो अल्हम्दुलिल्लाह बैकबोन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, यू कैन सर्वाइव, लेकिन जो आपके साथ जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो सब कुछ बंद तो नहीं कर सकते। देन आई स्टार्टेड माई ब्रांड बाय नेम ऑफ सबा निकट कलेक्शन, जो कि अभी बहुत अच्छा चल रहा है। साथ साथ यूट्यूब का जर्नी, मैंने अपना एक डिजिटल शो लॉन्च किया था 2019 के एंड में, ब्रंच विद क्रंच बाय सबा सिकंदर। और उसमें जितने भी चेंज मेकर्स हैं, जितने भी कॉमन लोग हैं जो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैंने इंटरव्यू किया, कुछ सेलिब्रिटीज़ को किया। वहाँ से एक लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग की जर्नी भी स्टार्ट हुई। और अब मल्टी चीज़ ब्रांड चीज़ें हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर के तौर पे काम कर रही हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा बीदा चेंज ऑर्गेनाइजेशन है, फिर क्लोथिंग ब्रांड है सबा निकट कलेक्शन, सबा कुजिंग। दैट्स इट, छोटे से काम, थोड़े से।
ये छोटे-छोटे काम बहुत बड़े हैं, तो आप ये ना समझे कि ये छोटे-छोटे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहते हैं ना जो मज़ा आता है काम करने में, वो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? अच्छा, मेरी एक आदत है, शायद बचपन की है या वो मेरे अंदर बिल्ड की गई है कि मैं कोई काम ऐसा नहीं करती जिसमें मुझे मज़ा ना आए, जिसको मैं एंजॉय ना करूँ। क्योंकि उसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि मेरी एक बड़ी अच्छी जॉब हुई थी एज IT असिस्टेंट, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा सैलरी पैकेज था, बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स थे। इसके अलावा फर्दर फ्यूचर की जो जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से घर, गाड़ी, पैसा मिलता है वो भी मिलना था डेफिनेटली। बट आई थॉट कि नहीं, मैं वो बंदी नहीं हूँ जो कि 9 to 5 जॉब कर सकूँ। मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, मेरे पास मार्जिन नहीं था कि मैं कुछ मज़ीद सीखूँ, क्रिएटिव करूँ और आगे ग्रोथ हो सके। सो आई रिज़ाइन्ड। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब से आई रिज़ाइन्ड, जो कि मेरे घर वालों को बाद में पता चला व्हेन आई स्टार्टेड माई स्टार्टअप। तो मेरी मतलब थॉट है, और मैं लोगों से भी ये कहती हूँ, यूथ को, टीनेजर्स को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि वो काम कभी भी ना करें जिसके लिए आप सेटिस्फाई नहीं है, आप खुश नहीं है। पैसा आप कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी इनर सोल का सेटिस्फाई होना और खुश होना लाजमी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा ब्रांड है, मुझे उससे भी बहुत खुशी मिलती है। कंटेंट क्रिएट, तो मेरे जो व्यूअर्स अगर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं कम बनाती हूँ, लेकिन तब बनाती हूँ जब मैं दिल से बनाना चाहूँ। और थर्ड यही कि सोशल वर्क इज़ लाइक इन माई ब्लड, इन माई इनहेरिटेंस। मेरे जितने भी घर वाले हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपनी फलाह का काम कर रहे थे, तो बीदा जी के जरिए हम कर रहे हैं। बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ इस चीज़ से। बल्कि सबा ने स्टार्ट किया था बीदा चेंज, उसके बाद वो लगाती थी स्टेटस, वो स्टेटस इस तरह नहीं लगता है, वो बहुत ज़्यादा पर्सनली वेरीफाइड करती है। तो इनफैक्ट पहले भी जब मैं स्टेटस लगाती थी कुछ चीज़ों के, तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास ऐसे ही आ जाते थे। जब मैं सबा का कॉन्टैक्ट नंबर डालती थी, या कोई मैं किसी का अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डोनेट करना चाहता था, जो अकाउंट डिटेल्स दिए जाते थे, तो वो बिल्कुल वेरीफाइड सबा कर देती थी। उसके बाद वो लगाए जाते थे कि कोई भी आके डॉक्यूमेंट्स लेना चाहे तो सबा से ले सकता है डायरेक्टली। तो लेकिन उसके साथ साथ सबा का जो सबा कुजीन भी चल रहा है, तो उसमें आप मुझे बताएंगे कहाँ से मतलब वो कैसे स्टार्ट हुआ, और अभी वो किस स्टेज पर है? हम कहते हैं ना स्ट्रगलिंग स्टेज पर है, स्ट्रगल हो चुका है, या अभी बॉर्न बेबी है तो वो कैसा चल रहा है, और उसके पीछे किस किस का हाथ है, टीम आपके साथ कितना जुड़ी हुई है? अच्छा, वो इस स्टेज पे है कि मैं अभी कराची में पिछले 18 दिन से मुझे कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गोइंग वेरी गुड। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने एम्प्लॉयज़ और कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। बेसिकली इसको स्टार्ट करने का मकसद अगेन वही था कि बहुत सारे लोगों के पास एजुकेशन होती है, वो जॉब कर सकते हैं, कोई स्किल्स लाइक है तो सबा निगत कलेक्शन में है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन थी जो कि अंडर प्रिविलेज एरिया से थी, लेकिन वो कहती बेटा हमें कोई काम नहीं आता। तो मैंने जब उनके खाने ट्राई किए, मैंने कहा खाना बहुत लजीज है, आप ये बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मैंने उन सबको ऑन बोर्ड लिया। दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम देयर होम, मेरे राइटर्स इन टच है उनके साथ। एक दो ऐप्स है जो कि आप फूड की जानते हैं, हम नाम नहीं लेंगे। उसी तरह से हम बेसिकली रावलपिंडी इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। बहुत सारे कॉल सेंटर्स, हॉस्टल्स, ऑफिस आर ऑन बोर्ड, जिनको खाना वो ख़वातीन प्रोवाइड करती हैं। सबा कुजीन क्या, वो थोड़ा बहुत इंसेंटिव और कमीशन जो कि हम राइडर्स और बाकी सब चीज़ों पर लगाते हैं, या उन्हीं ख़वातीन को किसी बिजनेस सेटअप में हम इन्वेस्ट करवा के देते हैं, वो कमाते हैं। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी कमाई है, जितना भी प्रॉफिट है, वो उनकी मेहनत का उन ख़वातीन को मिल है। फिर सबा निगत कलेक्शन की अगर बात करें तो उसमें भी अंडर प्रिविलेज एरिया की ख़वातीन एज अ टेलर काम कर रही हैं। फिर उसके बाद डिलीवरी बॉय और राइडर, ऐसा नहीं ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे मेल हजरात मेरे भाई ऐसे हैं जो कि इन तमाम तरह स्टार्टअप्स के साथ, बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबा निगत कलेक्शन से अगर किसी को कोई ड्रेस लेना है या ऑर्डर करना है, तो वो कैसे कर सकता है? और आप कौन से मतलब वैरायटी ऑफ मतलब स्टाइल पे काम करती हैं, या तो ईस्टर्न वेस्टर्न, या ईस्टर्न वेस्टर्न, या फ्यूजन, वो क्या चीज़ है, और आइडियाज़ कहाँ से आते हैं नए नए डिज़ाइनिंग के? अच्छा, इंशाल्लाह वी आर रीलॉन्चिंग एज वेल, और वी आउटलेट की तरफ भी जाएंगे। बट ऑनलाइन बहुत अच्छा चल रहा था, कोविड के टाइम पे सब चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी, और अभी भी ऑनलाइन बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें ये है कि हम जो डील कर रहे हैं, बेसिकली मुझे लगता है कि ड्रेस करना कोई भी किस्म का, ईस्टर्न वेस्टर्न किसी भी किस्म की, ये हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। तो मैं कोई एक किस्म की ड्रेसिंग और इंट्रोड्यूस करवा के उसको स्पेसिफिक नहीं करना चाह रही थी, या लिमिटेशन नहीं लाना चाह रही थी। तो ईस्टर्न वेस्टर्न बहुत है, जिसमें स्कर्ट्स हैं, टॉप्स हैं, जंपिंग सूट्स हैं बच्चों के, इसके अलावा किड्स कलेक्शन है, फिर शलवार कमीज़ है, सूट है, मैक्सीज हैं, फ्रॉक्स हैं। तो इन शॉर्ट हर किस्म की ड्रेसेस अवेलेबल है ख़वातीन और बच्चों के। स्टफ उसमें मोस्टली सिल्क है, स्मूथ सिल्क है, रॉ सिल्क है, इसके अलावा लॉन के ड्रेसेस हैं, और हर सीज़न के हिसाब से वो चेंज होते हैं। अभी वेबसाइट के ज़रिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़रिए कर सकते हैं इंशाल्लाह, और व्हाट्सएप बिजनेस हमारा है, उसके ज़रिए ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब आउटलेट होगी तो
आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमारी वेबसाइट पर अगर आप कोई ड्रेस चूज़ करते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपको डिलीवरी होती है, ताकि हमें ये लगता है कि अगर किसी का कल कोई पार्टी है, कोई भी इवेंट है, तो वो वही ड्रेस वेयर करें जो उन्होंने पसंद की है। मतलब कराची वालों के साथ ऐसा नहीं है। कराची वालों के लिए टूवर्ड्स फिनिश, हाँ, कराची वालों को इतना तो चलता है टीसीएस, मतलब कोई भी आके लेगा जो डिलीवरी करेगा। कोई भी कार्गो सर्विस हो, कोरियर हाँ। सर्विस कोई भी हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, पोस्ट ऑफिस इज डूइंग गुड जॉब। Good पाकिस्तान का वो एक कोरियर एक एवेन्यू है, तो उसके ज़रिए भी हम करते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी और कंपनीज हैं जिनके साथ हम रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, ब्लॉगिंग भी करती हैं, कंटेंट क्रिएटिंग भी करती हैं, और सोशल इन्फ्लुएंसर भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। लेकिन सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं, ब्लॉगिंग की तरफ किस तरह आई ब्लॉगिंग की तरफ। और ब्लॉगिंग जब स्टार्ट करी तो उस वक्त तो जब स्टार्ट करी सब ने ब्लॉगर्स थे, मैं मतलब थे, हम देखते थे, लेकिन एक देखना और इसके बाद खुद वो चीज़ अडॉप्ट करना इस सोसाइटी में, जिस टाइम सबा ने स्टार्ट किया, अगर हम अपने अराउंड में बात करते थे यार ब्लॉगर यूट्यूब पे आओगी या इंस्टाग्राम पर होगी, अरे फिर खानदान में भी लोग बातें करते थे, ऐसा हुआ कुछ? अच्छा, ये लग रहा है कि बहुत कोई पुरानी बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसे कह रही कि तब इतना इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था और इतना ट्रेंड नहीं था। अब तो हर कोई ब्लॉगर है, टिकटॉकर है, क्योंकि चीज़ें बेहतर होंगी। बट अगेन मुझे लगता है कि येस, वाई नॉट, इफ़ अगर आपका पैसिव इनकम जनरेट हो रही है, किसी के पास कोई टैलेंट है, तो वो क्यों ना करे। क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स हमारे कहते हैं कि यार आजकल तो सोशल मीडिया पर लोग कमा रहे हैं, तो क्यों ना कमाएं। सेकेंड चीज़ जो आपने बात की कि एज अ ब्लॉगर में कैसे, तो आप लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे हम डिनर के टेबल पे कि व्हेन आई स्टार्टेड 2016, 17 और 18 में भी फेसबुक की ऑडियंस मेरी बहुत एक्टिव थी। अभी इनफैक्ट हम लोग बात कर रहे थे कि लाइव सेशन के ज़रिए बहुत सारे व्यूवर्स मुझे देख रहे होते थे। तो मुझे ये था कि जब भी मैं कोई चीज़, कोई ब्रांड, कोई भी बात इंडोर्स करती थी, कोई इवेंट इंडोर्स करती थी, तो वहाँ पे अच्छे खासे लोग मेरे रेफरेंस से मौजूद होते थे या प्रोडक्ट्स लेते थे। दैट्स हाउ द ब्रांड्स वर लाइक कि मुझे अप्रोच कर रहे थे कि आप ये पोस्ट लगाएं, ये चीज़ करें। तो फेसबुक पे स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। देन मुझे लोगों ने कहा कि वाई नॉट कि आप इंस्टाग्राम पे कोई बात करें। तो मेरी जो थॉट्स माइंड में चल रही होती थी, क्योंकि मैं हज़ारों लोगों से दिन में मिल रही हूँ, इवेंट्स पे, एग्जीबिशन पे, डिफरेंट जगहों पे, तो मैं वो लिखने लगी। वहाँ से फिर ब्रांड इंडोर्समेंट चली, फिर अब बहुत सारे ब्लॉगर्स ऑन बोर्ड हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट ब्लॉगर्स और जितने भी PR टीम्स हैं उनको दे रही होती हूँ। दैट्स हाउ स्टार्टेड, नाउ इट्स गोइंग वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, अगर कोई न्यू ब्लॉगर आता है, ठीक है, अगर वो कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है, तो उसको कौन कौन सी चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, एज एक्सपीरियंस आप क्या बोलती हैं, और स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ करनी चाहिए कि ये स्टेप करना, उसके बाद ये करना है, ये करना है, तो आप इस पर क्या राय है? अच्छा, बिफोर गोइंग टुवर्ड दिस क्वेश्चन, आपने एक क्वेश्चन किया था कि घर वालों की तरफ से, हाँ, खानदान वालों की तरफ से डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो मी, 2012-13 में व्हेन आई वाज डूइंग रेडियो, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का जो कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंटरव्यू भी किया, तो घर वालों की तरफ से तब भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन हाँ, खुद की तरफ से मैंने की हुई थी, कुछ बाउंड्रीज थी, कुछ सर्टन चीज़ें थी कि अगर ये टाइम है तो इस टाइम स्लॉट में ये काम खत्म करना है, शाम से पहले घर से बाहर नहीं जाना, सेकेंड डे का कोई ट्रिप हो नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। बट उसके बाद एवेन्यूज बनते गए, रास्ते खुलते गए, अपॉर्चुनिटीज़ आती गई, तो हमेशा मेरा डिसीजन होता था। और लेकिन उसके साथ साथ भाई की और फादर की बहुत सपोर्ट थी एज अ मेल पर्सन, कि उन्होंने कभी मना नहीं किया। लेकिन वो चीज़ मुझे काम करना होता था एज अ बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहले मैं उनसे शेयर करती थी कि आई एम डूइंग दिस दिस दिस। तो किसी और को, बाहर से रिश्तेदारों को बात करने का मौका कभी नहीं मिला। नाउ लाइक जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तब भी मुझे किसी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बल्कि सब खुश होते थे, मेरी फैमिली, मेरी मदर खुश हो रही थी कि मतलब लोग इस तरह से पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बाहर कुछ ना कुछ इस्लामाबाद मिट्टी के लोग पहचान रहे हैं, और जब वो मिलते हैं इतने प्यार से, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो इस तरह की घर वालों की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। हाँ, अगर आप कहेंगे लोग क्या कहते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं किसी न किसी के पोस्ट पे, मुझे भी लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी वो एक पोस्ट है, उसमें एक नेगेटिव कमेंट आया कि तुमने वेट गेन कर दिया या कुछ भी ऐसा। तो मैं कहती हूँ यार, आप वो 90 कमेंट्स देखो जो कि अच्छे हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो कॉन्टेंट देख रहे हैं। तो मैं लोगों को कभी भी बॉदर नहीं करती, सर पे नहीं चढ़ाती, कभी भी सर पे सवार ना करें नेगेटिविटी को। सेकेंड चीज़ आपने पूछी थी कि ब्लॉगर में जो आते हैं, ब्लॉगर आते हैं वो क्या करें। पहली चीज़ कंसिस्टेंसी, स्टार्टिंग में आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने कंटेंट के लिए। सेकंड ये कि आप देखिए कि आपने करना क्या है। अगर आप फूड ब्लॉगर हैं, फूड की साइड पकड़े, अगर फैशन की दूसरा फैशन। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाना चाहते हैं, तो फिर लाइफ स्टाइल एक टैग यूज़ होता है, एक नाम यूज़ होता है, तो आप लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग की तरफ जाए। थर्ड चीज़, हमारा मसला ये कि हमने 2-4 पोस्ट की, 50 फॉलोअर्स लिए या 1000 खरीद लिए, कहीं से 5000 खरीद लिए, तो एक तो खरीदना नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड्स होते हैं और वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहे होते हैं। थर्ड चीज़ ये कि
जैसे ही आपने फॉलोअर्स खरीदे, जैसे ही 4-5 पोस्ट लगाई, चले गए ब्रांड्स को पीआर पैकेजेस मांगने। कभी खुद से पीआर पैकेज मत मांगिए। हाँ, आपको लगता है कि यार पोर्टफोलियो बनाना है, किस तरह बनाएं, लोगों से कहना पड़ेगा। उसके लिए पीआर एजेंसीज हैं, उनको राइट लोगों को चूज करें, उनको अप्रोच करें, वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। बट उससे पहले पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कारोबार स्टार्ट करते हैं, चाहे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, वटएवर, कोई शॉप बनाते हैं, तो आप पहले पैसा लगाते हैं, देन उससे कमाते हैं। इसी तरह अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस ऑल्सो, कि आप कोई भी प्रोडक्ट खुद खरीदें, फिर उसका रिव्यू करें, टैग्स लगाएं, फिर लोग आपका देखेंगे कि कंटेंट आप बना किस किस्म का रहे हैं, वीडियोस किस तरह की हैं, पोस्ट किस तरह करते हैं, टैग्स किस तरह है, रीच कितनी है, इंगेजमेंट कितनी है, देन ब्रांड विल अप्रोच यू। थोड़ा सा पेशेंस का काम है, चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। अच्छा, यूट्यूब और व्लॉगिंग में भी फ़र्क है, ये भी चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए। तो फर्दर वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, बट अगेन ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको अगर मद्देनजर रखें, तो डेफिनेटली यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सारी तो पास्ट की बातें हो गई। अब प्रेजेंट में क्या चल रहा है जिसकी वजह से कराची आई? ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी करा था, लेकिन अभी भी ना समझ धक्का छुपा जवाब दिया है। तो अगर इसको थोड़ा और एलेबरेट करेंगे, डाइसेक्शन करते हैं इस क्वेश्चन का, तो वो क्या है? अभी कराची आई है, अभी इस्लामाबाद में भी करंटली क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या क्या लाइनअप है, अभी पाइपलाइन में क्या है, क्या सोचा है अभी आगे और क्या क्या चीज़ें करनी? अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट सोशल वर्क एंड बिदा चीन, तो बिदा चीन इज वर्किंग राइट नाउ ऑन सबीले हुनर प्रोजेक्ट। सबीले हुनर एक अलग से एक इंशाल्लाह एक डिपार्टमेंट है हमारा, जो कि अभी दूसरे शहरों में भी आने वाला है। ऑलरेडी रावलपिंडी में हम काम कर रहे हैं। उसमें खवातीन और जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा कम्युनिटी, उनको हम स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकें। उसमें लैंग्वेज कोर्सेज हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, बेकिंग है, कुकिंग है, स्टिचिंग है, एवरीथिंग। अब उसका जो अलग ब्रांच है वो इंशाल्लाह ओकाड़ा में आने वाला है, और थर्ड हमारा बखर में आने वाला है। तो फर्दर इसको हम बाकी शहरों में भी एक्सपेंड करेंगे। मुझे लगता है कि बजाय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको फंड्स देने के, हम उनको स्किल्स दें ताकि वो कारोबार खुद कर सकें। और ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जिनको हमने स्किल्स दिए, कारोबार स्टार्ट करवाए, और अब हमको दूसरों की हेल्प कर रही होती है, तो बहुत देख के खुशी होती है। सेकंड, आपको पता है फ्लड आया, अभी सैलाब बहुत ज़्यादा आया, 2 महीने हो गए हैं कम से कम। हम इसमें सोशल वर्क कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान, डीजी खान, भक्कर, लैया, इसके अलावा दाना सर, और इसके अलावा बलोचिस्तान, KPK, नौशहरा, चारसद्दा, सवात, इन सब शहरों में हमने जितनी एड हो सकती थी पहुँचाई। राशन, कंबल, मॉस्किटो नेट्स और मुख्तलिफ चीज़ें। एक्सक्यूज़ मी, आप एडिटिंग इसको कर लीजिए। सो जितने भी वहाँ पे लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन भी थी, वहाँ पे ऐसी बच्चियाँ भी थी जिनको सैनिटरी और हाइजीन के हवाले से इशू थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको मलेरिया हो रहा था, डेंगू हो रहा था, और पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही थी। तो उनको भी मेडिसिन, मेडिकल कैंप के ज़रिए हम जितना हेल्प आउट कर सकते थे वो किया। और फर्दर अभी भी इंशाल्लाह अभी भी मेरी टीम्स काम कर रही है। बीदा शील के पेज पे अपडेट हो रहा है, मेरे प्रोफाइल पे अपडेट हो रहा है। अभी सर्दी आ रही है, तो हमें सर्दियों के कपड़े, कंबल, ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। वी आर डूइंग दिस स्टफ। फिर विंटर ड्राइव आ जाएगी। विंटर ड्राइव में हमारे ये होता है कि ब्लैंकेट्स, ग्लव्स, सॉक्स और जो बेसिक चीज़ें जैसे मॉइस्चराइज़र, ड्राई फ्रूट, जो कि रोड साइड पे मजदूर हैं, लोग हैं, बेघर हैं, और ऐसे लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद कुछ फैमिलीज उन तक पहुँचाते हैं। फिर अभी सबीले हुनर, फ्लड, और थर्ड जो चीज़ चल रही है हमारी एजुकेशन पे चल रही है, लेकिन एजुकेशन वो जो बेसिक है। फोर्थ जो है वेडिंग केसेस में डील कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत लिमिटेड, अंडर 20,000। जी हाँ, शादी जो है वो एक अलग टॉपिक, हम एक अलग टॉपिक पर वीडियो इस पर बना सकते हैं। वो मिशेल जो है अपने अलग किसी वीडियो में डालेंगी कि कैसे आप शादी कम बजट में कर सकते हैं, और क्यों ज़रूरी है आजकल के दौर में, और कम बजट में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो क्यों करें। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उस ब्लॉग में। सेकंड जो चीज़ है उस सवा निगत कलेक्शन की इंशाल्लाह ब्रांड रीलॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी वेबसाइट और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपको न्यू आर्टिकल्स मिलेंगे। और थर्ड ये, क्योंकि सवा निगत कलेक्शन माशाल्लाह एक बेबी की तरह था, अब बड़ा हो रहा है, तब वो माशाल्लाह खुद से अपने आप को संभालेगा। तो मुझे पता है कि मेरी टीम, अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं हूँ, किसी और मुल्क जा रही हूँ, कहीं पे भी हूँ, तो वो डील कर सकते हैं। थर्ड सबा कुजीन। और फोर्थ ये कि एक न्यूज़ है, मीडिया के हवाले से कुछ चीज़ें हम प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं। मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं जो कि हम रूट और बेसिक इश्यूज़ को ला रहे हैं। और एक और शो मैं जल्दी इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, वो आपको 1 महीने तक, 2 महीने तक पता चल जाएगा कि वो शो किस बारे में है, क्यों है, कैसे है। वो मैं जब अनाउंस करूँगी तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पे देखेंगे।
कराची में इसी सिलसिले में आई थी कि मुझे कुछ मीडिया के लोगों से मिलना था। थर्ड ईयर के मेरी आखिर यूनिवर्सिटी में एक दोस्त है, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की थी, तो उसकी स्क्रीनिंग थी और अभी कुछ इवेंट्स, कुछ मीटिंग्स और यही सिलसिला चल रहा है। वक्त के साथ साथ हम अनाउंसमेंट करेंगे। अच्छा, अभी सोशल मीडिया पर हो, लेकिन उसको अभी यही फ्यूचर में करना है या फिर कुछ टीवी की तरफ या मूवीज़ की तरफ या कोई जर्नलिज्म की तरफ इस तरह आने का कुछ प्लान है? टीवी की तरफ मॉर्निंग शोज़ तो मैं ऑलरेडी कर रही थी, कुछ मॉर्निंग शोज़ पर मैं गई भी और एज अ गेस्ट होकर शाम की शोज़ में भी। अभी 2-3 बड़ी अच्छी ऑफर्स हैं मुझे। 1-2 तो इस्लामाबाद से हैं और अभी 1-2 चीज़ें कराची से ऑफ़र हो रही हैं, बट इट डिपेंड्स कि एक तो यही वाली बात है कि आपको मिल क्या रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे शाहरुख खान की ये बात बहुत पसंद है, वो कहते हैं अर्न मनी एंड ब्लो द मनी, और मनी कैन बाय हैप्पीनेस। इफ़ यू थिंक कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, सॉरी टू से, आपका इखलाक, बाकी चीज़ें, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। तो इफ़ आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंसर एज अ बिजनेस लेडी, बहुत सारी चीज़ों में, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं किसी चैनल को जाके अपना फेस दूँ या मैं बहुत सारी टॉपिक्स को दूँ, आइडियाज़ दूँ, बातें करूँ। अब लोग कहते हैं कि यार टीवी का एक प्लेटफॉर्म है, आपको बड़ी व्यूअरशिप मिलती है और हाइप मिलती है, तो वो मुझे लगता है कि तभी अच्छी लगेगी जब आपको एक तो पैकेज अच्छा ऑफर हो रहा हो। सेकेंड चीज़ ये कि डिपेंड करता है कि आप क्या कंटेंट प्रमोट करवाना चाह रहे हैं। अगर शोज़ की बात करें तो मैं कोई भी ऐसा कंटेंट कभी भी नहीं करूँगी जो मतलब बहुत आउट ऑफ द वे कोई और गलत मैसेज दे रहा है। एक्टिंग का कुछ थिएटर वगैरह की चीज़ें हम सोच रहे हैं प्रोड्यूस करने का, तो अभी तो एक शो और आने वाला है, किसी डायरेक्टर है मशहूर मारूफ वजाहत रऊफ, उनके चैनल पे भी ऑफर्स है, बट आई विल चूज़, देखने को मिलेगी, सरप्राइज होगा मे बी। वो अभी तक मेरे लिए भी सरप्राइज है, मुझे भी नहीं पता है, तो वो भी मैं सबा के साथ देखूंगा। मैं सबा से पूछती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि सरप्राइज में मैं सबा को देखूँ, तो फिर मैं एक व्यूवर बन के सबा को उस पर कॉमेंट कर सकूँ कि ये चीज़ कैसी है। अच्छा, उसके अलावा अभी मुझे लगता है ये ना वीडियो 2 पार्ट्स में चलेगी, तो एक पार्ट को हम एंड करते हैं, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो हमारे साथ बने रहेगा। दूसरी वीडियो का वेट करिएगा और सबा से दूसरी वीडियो में टोटली अलग बातें होंगी। वो क्या बातें होंगी, वो क्या बहुत बातें होंगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सब आगे टेंशन तो हमारे साथ बने रहेगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल कैसा लगा बताइए। बहुत अच्छा है, आई एम सो ग्लैड, दैट्स व्हाई हम बोले जा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, और आप भी बस इतना प्यार मोहब्बत दीजिए। और कंटेंट बहुत अच्छा बना रही है मिशेल, मैंने देखा वो कड़ी पकौड़ा की रेसिपी भी आपको कुकिंग मिल रही है, एंटरटेनमेंट मिल रही है। बच्चों के निशु के साथ जो प्रैंक किया था ना, उसमें थोड़ा सा मुझे हुआ, मैंने कॉल की मैंने कहा बट यू डिड, बट इट्स अ गुड, रुला दिया कह रही है तुमने यार मिशेल, ईशा को रुला दिया। गुड वर्क, और इस तरह से कंटेंट बनाती रहो, लोगों की मोहब्बतें दुआएं प्यार से मिलती रहो। थैंक यू सो मच। हमारे साथ रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट द बेल आइकन और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय।